तो आज हम लोगों ने जो बात करनी है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस पे। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस टाइम लेगा ये डेरिवेशन समझने में। चार मेन डेरिवेशन है बच्चों इस चैप्टर में, उसमें से दो हो चुके हैं और दो ये है, तीसरा ये है हेल्महोल्ट्ज और चौथा क्रॉसिटी इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन समझने से पहले जो एक आध नई चीज इसमें हमें सीखनी है, उनको हम स्पिन कंपोनेंट्स कहेंगे। जब हम कर्ल निकालते हैं तो नॉर्मली जो कर्ल है वही स्पिन कंपोनेंट है। हम स्पिन कंपोनेंट कैपिटल ओमेगा की बात करते हैं यहाँ पर, और इटजाई, ईटा और जीटा की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, आई टाइम्स दिस प्लस जे टाइम दिस प्लस के टाइम दिस। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, मैं उनके लिए स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। इसको जो हिंदी में छह जैसा बनता है, इसको इटजाई बोलते हैं। ये ईटा है और ये चीटा है। ठीक हो गया। तो ट्रायंगुलर क्यू निकाल लेते हैं। आई डेल अपॉन, नहीं सॉरी, जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यू पी और डब्ल्यू। तो अगर आप इसको कहें तो ये हमारे पास हो जाता है आई टाइम्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। माइनस जे है, अगर प्लस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और के टाइम्स डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। सर ऊपर जे होना चाहिए था अरे सॉरी, आई के बाद। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी जी। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको नहीं कराया, कि ये टू टाइम्स ओमेगा जो है टू टाइम्स कर्ल क्यू है, ये वाला जो रोटेशन कंपोनेंट है। अ, नहीं, हाफ टाइम्स होगा सर। हाफ होगा, एक मिनट में चेक कर लूँ, मुझे भी चीजें। हम्म, हाफ सही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ, टू ओमेगा इक्वल टू कर्ल क्यू, और ओमेगा आपने सबसे ऊपर लिखा है, तो यहां से टू इटजाई कितना आ जाएगा बच्चों? इटजाई कंपोनेंट कंपेयर करिए कर्ल क्यू के बराबर। तो एक्स कंपोनेंट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। टू ईटा कितना आएगा? डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और टू जीटा डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको कैसे याद करें, मतलब आसानी से कैसे हम लोग, जब बीच में डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं, एक्स वाई और जेड,
उसी के करस्पॉन्डिंग यू, वी और डब्ल्यू। तो पहला देखिएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। टू इट्स आई लिखना था हमने, तो एक्स कंपोनेंट हुआ है, तो आप वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ये देखो, नहीं वाई और जेड, तो ये वाई और ये जेड। अब कंपोनेंट क्रॉस पे में लीजिए, मतलब वाई के साथ जेड वाला, जेड के साथ वाई वाला। तो क्या आना चाहिए? जेड वाला कंपोनेंट क्या है बच्चों? वेलोसिटी का उसकी डब्ल्यू। डब्लू, तो यहाँ डब्लू, और यहाँ वाई वाला कंपोनेंट इधर। वी। आपने नीचे लिखा भी है, देखिए सही आ रहा है नहीं? यही होगा। यस सर। अच्छा, टू ईटा लिखना है, मैं ये लिखने का तरीका समझा रहा हूँ आपको। और वाई कंपोनेंट हो गया तो साइक्लिक ऑर्डर में पहले जेड आएगा और फिर एक्स आएगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट है ईटा। तो बेटा क्या लिखना चाहिए मुझे? एक्स वाला इधर है यू। तो यहाँ यू, और जेड वाला इधर। डब्ल्यू। टू जीटा, ये जेड कंपोनेंट है, तो एक्स और वाई लिख लो पहले। हाँ, अब बताओ क्या आना चाहिए? यहाँ वी और यहाँ यू। आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी आप नीचे लिखे हुए हैं। सही है। यस सर। तो बच्चों ये टू इटजाई, टू ईटा, टू जीटा, ये तीनों वैल्यूज आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। इतनी जरूरत हमको हेल्महोल्ट्ज के लिए है। तो अब हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का डेरिवेशन नेक्स्ट पेज से करेंगे। जिन बच्चों ने लिखा है ठीक है, नहीं लिखा है इसको स्क्रीन सेव कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। तो अब हम डेरिवेशन करेंगे, और ये डेरिवेशन वहां से स्टार्ट होगा जहां हमने कल छोड़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन जो था हमने कल डिराइव किए थे पिछली क्लास में, तो वहां से स्टार्ट होगा इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग इट्स एक्सिस। ये ऑयलर अप्रोच है, क्योंकि नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो फिर लैग्रेंज अप्रोच पे आएगा। तो ऑयलरियन कोऑर्डिनेट सेज, तो हम लोगों ने पढ़ा है डी यू बाई डी टी इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स, यही था। हम इसको थोड़ा डिटेल में लिखें तो, और ये क्या आएगा? डेल बाई डेल टी क्या था? डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड। सभी में यू लगा दे आगे से, तो ये हो जाएगा यू, यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, यहाँ भी यू। और पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, हम ये मान के चल रहे हैं, माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो आपके पास ये इक्वेशन पड़ी हुई है कल आपने, ये ठीक है। यस सर। वैसे भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे हम बात ज्यादा करते नहीं है, यहाँ तो नहीं करेंगे, वो फिजिक्स का डिटेल में फिजिक्स में पढ़ी जाती है। कंजर्वेटिव है तो फोर्स नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होगा, तो इसीलिए ये टर्म आई इट्स कंपोनेंट। अब प्लीज देखिएगा, मैं ये देख रहा हूँ कि जो पहली क्वेश्चन है उसमें ये जो y और z वाली टर्म आई है नीचे, अगर क्या मैं इनको x में ही कन्वर्ट कर दूं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सभी में नीचे x ही हो। तो देखिए प्लीज, थोड़ा बड़ा लाइन होगी तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप लोग क्योंकि इसमें काफी लिखना है, अगर लिख पा रहे हैं ठीक, नहीं तो पेन छोड़ दीजिए बाद में करिएगा, मैं थोड़ी स्पीड में रखूंगा।
यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी इसको डेल वी अपॉन डेल एक्स कर देते हैं, प्लस डब्ल्यू इसको डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कर देते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने ये दो टर्म जोड़ दी हैं, तो ऑब्वियस है सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेंगी। यू तो ठीक था यहाँ तक, तो ठीक ही हुआ। मुझे तीसरी टर्म में वी कॉमन, पहले से टर्म थी डेल यू अपॉन डेल वाई, अब आपने जोड़ दी डेल वी अपॉन डेल एक्स, उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे ही डब्ल्यू में पहले से टर्म थी डेल यू अपॉन डेल जेड, आपने जोड़ दी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। चीजें समझने पे ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये बताओ, डेल यू अपॉन डेल टी तो ठीक है, ये हमने ट्वेल्व पढ़ा है, तो मैं सीधे लिख देता हूँ डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए दोबारा, तो टू कट जाएगा, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये तीनों टर्म आ जाएंगे। ठीक। और ये क्या है, आप लोगों ने पिछला पेज से लिखा हो तो जरा बताएंगे, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है ये? क्या ये ऐसा है? मैं तो बुक से उतार रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. और ये टू डब्ल्यू ईटा है Yes, sir. माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एक्सप्रेशन ये है हमारे पास। क्या इस बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, डेल बाई डेल टी को ऐसे रखा, माइनस टू बी जीटा प्लस टू डब्ल्यू ईटा इक्वल टू, बाकी को राइट साइड ले जा रहा हूँ, तो राइट साइड क्या क्या आया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, सर लेफ्ट साइड। फर्स्ट वाले टर्म में यू होना चाहिए था, डेल यू अपॉन डेल टी। अच्छा, यू, अरे ठीक है, थैंक्स बेटा। अब बच्चों राइट साइड में मैं क्या कॉमन लूं, माइनस डेल बाई डेल एक्स कॉमन लूं तो क्या लिखूं जरा बताएंगे आप लोग? वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, वन बाई रो। ये आ जाए। कल भी इस पे शायद बात हुई थी। यस ठीक सर। है, इसको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीपी अपॉन रो, ये कोई मान लेते हैं क्यूब से, मान लो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल टी माइनस टू वी जीटा प्लस टू डब्ल्यू ईटा इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। आप इसे नेक्स्ट इक्वेशन टू मान सकते हैं। तो दो इक्वेशन ऐसी ही और आएंगी, फिर अब उनको हम सिमिलरली लिख देते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ।
तो ऐसे, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, आप ध्यान रखिएगा, आप सारी चीजें नहीं रट सकते। तो आप कैसे याद रखें चीजों को? यहाँ देखिए, जब यहाँ u वाली इक्वेशन आई थी, तो यहाँ v आया, यहाँ w आया। तो बाकी दो इक्वेशंस में क्या आना चाहिए? थोड़ा ये, और बीच में माइनस है u v w के साथ, और यहाँ जीटा और ईटा है। तो प्लीज थोड़ा सिमेट्री आपको ही याद रखनी है, क्योंकि डेरिवेशन लंबा है, कह रहा हूं मैं। सिमिलरली दूसरा डेरिवेशन बोलेंगे, दूसरी लाइन, डेल बी अपॉन डेल टी del minus माइनस 2 o 2w टू eta डब्ल्यू eta. हाँ, प्लस टू यू। ये आपस में इंटरचेंज होंगे, यू वाला इट जाए इधर, और डब्लू वाला जीटा इधर। आप पिछले पेज पे मैं फिर ले जाता हूँ बेटा, याद करने का तरीका देखिए। वी के साथ क्या आता है वैसे नॉर्मली? वी के साथ ईटा होना चाहिए ना, यू वी डब्ल्यू, इट जाए ईटा जीटा, यू Yes sir. वी डब्ल्यू, इट जाए ईटा जीटा। तो आप गौर करिए, क्रॉस हो रहा है इसमें, v और w के साथ उल्टा चल रहा है, v वाला w के साथ जा रहा है, और w वाला v के साथ। आप छोटा डिटर्मिनेंट बना सकते थे इन दोनों को। तो इस आधार पर अगर बात समझ में आ रही है, तो अभी ये सही है या नहीं? w u, w वाला जीटा, u वाला इट जाए, Yes sir. इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल वाई, ये थर्ड। ऐसे ही तीसरा बोलिए, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी माइनस टू यू प्लस टू बी। वी वाला क्या हुआ? ईटा, Eta. यू वाला इट जाए, इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल जेड। जिन बच्चों को एकदम नहीं आ पा रहा है वो परेशान ना हो, सिमेट्री आप अपने हिसाब से सोचोगे तो वो याद रहेगी। अब आप लोग ये जानते हैं कि डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल जेड डेल वाई उतना ही होगा जितना डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल वाई डेल जेड होगा। तो राइट साइड में क्यू जो आपने एज्यूम किया है उसे हटाना है। तो कैसे हटाऊं मैं काफी हिंट दे चुका हूं, आप बताओ। सर मल्टीप्लाई कर देंगे डेल वाई से. अब 1 अपॉन डेल इंटू डेल वाई. हाँ बेटा, डेल सर अपॉन डेल वाई जब भी आप करोगे तो फिर इस इक्वेशन तो मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको ऑपरेट करना, ये ऑपरेटर हुआ ना। यस सर. हाँ, मतलब आप या तो लिखें जो ऑपरेट इन दिस, या लिखें कि थ्री को पार्शियली जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और फोर को वाई के रिस्पेक्ट। लिख देता हूँ यार, लैंग्वेज डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री पार्शियली with respect to z, and 4 with respect to y, and equity। ये भी लिख दे रहा हूँ एक ही साथ, कहाँ दो बार लिखे हैं, फिर इक्वेट करें। वी गेट क्या मिलेगा? क्यों इक्वेट हो रहा है? ये वाले एक्सप्रेशन की वजह से जो राइट में लिखा हुआ है। चलो भाई, थ्री को जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल जेड डेल टी माइनस टू डब्ल्यू डेल इट अपॉन डेल जेड माइनस टू इट ऐसे ही डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ये ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। प्लस टू यू डेल जीटा अपॉन डेल जेड प्लस टू जीटा डेल यू अपॉन डेल जेड। ऐसे ही अब फोर को वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डेल टी माइनस टू यू
डेल ईटा अपॉन डेल वाई माइनस टू ईटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस टू बी डेल इट जाई अपॉन डेल वाई प्लस टू इट जाई डेल वी अपॉन डेल ईटा, नहीं नहीं, डेल वी अपॉन डेल वाई। कैलकुलेशन है उसमें ज्यादा समझना भी नहीं चाहिए कैलकुलेशन को, भाई ये देखना चाहिए कि गलत ना हो रही हो। आप में से कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो कंसेप्ट समझने से ज्यादा कैलकुलेशन समझने में ध्यान लगाते हैं, तो वो आप खुद करेंगे तो हो ही जाएगा। अब मैं दोनों को एक तरफ ला रहा हूँ बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान दीजिए, जिन पे टिक लगा रहा हूँ उनको एक साथ ला रहा हूँ पहले। तो क्या मैं डेल बाई डेल टी ऑफ लिख सकता हूँ? तो क्या लिखूं? एक तरफ डेल कहीं वी भी ला अपॉन रहा हूँ डेल तो जी। मैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास पीछे वाले पेज में इक्वेशन वन में? सर टू यस जीटा। सर। हाँ, टू इट जाइएगा, ठीक है। टू, अब उसके बाद यू वाला टर्म कॉमन लो, मतलब हम लेफ्ट को भी राइट ले जा रहे हैं एक तरह से, ऐसा जैसा हुआ माइनस टू यू, तो डेल ईटा अपॉन डेल वाई और माइनस डेल जीटा अपॉन डेल जेड, ये आया। ठीक हो गया, राइट में ले जा रहे हैं समझो सबको। प्लस टू बी डेल इटजाई अपॉन डेल वाई, एक ही टर्म है। सर ये सेकंड वाले टर्म में बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अरे हाँ बेटा, ठीक है ठीक है, थैंक्स यार। टू बी, ठीक हो गया। अब टू डब्ल्यू, टू डब्ल्यू इधर लाके डेल इटजाई अपॉन टू डब्ल्यू डेल इटजाई अपॉन डेल जेड। टू यू आया ना? एक मिनट देखिए, टू यू में ये टर्म थी और ये टर्म थी, ये दोनों आ रहे थे इटजाई जीटा। टू भी ये आ गया डेल इटजाई अपॉन डेल वाई। टू डब्ल्यू, टू डब्ल्यू है कहीं? है, ये आ गया यस सर लेफ्ट। लेफ्ट, इधर ये भी आ गया। टू इटजाई लास्ट टर्म डेल वी अपॉन डेल वाई, और इधर लेफ्ट में टू इटजाई में डेल डब्ल्यू अपॉन अपॉन डेल जेड माइनस टू ईटा, ये है एक तो, एक ही है डेल यू अपॉन डेल वाई। टू जीटा वाली टर्म भी बची है टू लेफ्ट जीटा, साइड। हाँ, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक हो गया। ये पेज नंबर वन पे जाना चाहिए मुझे थोड़ा सा, एक बार कुछ समझाने के लिए, इसीलिए मैंने कहा था कि नोट ना करें तो ज्यादा फायदे में रहोगे। पेज नंबर वन में एक चीज और थी जो उस समय छूट गई। आप अगर इसमें डेल इटजाई अपॉन डेल एक्स करें प्लस डेल ईटा अपॉन डेल वाई करें प्लस डेल जीटा अपॉन डेल जेड करें, तो सिमेट्री है, तीनों एक्स वाई जेड में चल रही हैं, तो एट टर्म प्लस एट टर्म माइनस, तो मतलब आप ऐसा लिख लेंगे वो, ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इटजाई ईटा जीटा, ध्यान दीजिए, सिंपल एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन,
ये एक्सप्रेशन आप खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। डेल इट जाई अपॉन डेल एक्स, ये छोटे छोटे डेरिवेशन समझ लेना कि यार ये भी कर लें, तो अब इसका फायदा हम यहाँ देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिर उस इक्वेशन से, ये देखो। सर माइनस का डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स। और ये जो पहला डेरिवेशन है, पहली टर्म है, ये क्या बन जाएगा, टू बाहर आ जाएगा। सर टू एक्स आई डेल एक्स। टू इट जाए अपॉन डेल टी, ये सही है, प्लस टू यू यस सर। डेल इट जाए अपॉन डेल एक्स, प्लस टू वी डेल इट जाए अपॉन डेल वाई, प्लस टू डब्ल्यू डेल इट जाए अपॉन डेल जेड, ऐसा बना, प्लस टू इट जाए, इट जाए के अंदर क्या नहीं है, जो नहीं है वो लिख दे रहा हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स नहीं है, डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। अब अगर लिख दिया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस माइ टू इट जाई डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक, बाकी माइनस टू ईटा डेल यू अपॉन डेल वाई, अब सिमेट्री हो गई, माइनस टू जीटा डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। चलो टू तो ठीक है। हम्म, आप देखिए पहली टर्म क्या है, डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड ऑफ इट चाहिए, ऐसा लिख देता हूँ, तो ये शुरू की चार टर्म एक ही में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्लस, अच्छा टू तो सभी से हटा ही दें, सब में टू आ रहा है यार, टू के लिए थोड़ी लिखेंगे एक लाइन, तो शुरू की चार टर्म का कैपिटल डी लिख देंगे, प्लस इट्जाई टाइम्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू इट्जाई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ईटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जीटा डेल यू अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास सूत्र है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी इट्जाई अपॉन डेल टी, ठीक है, प्लस बाकी तो सब वही लिखना है यार, लिख लो। तो इसको सेव करिए, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ पहले, मैं इसको रो से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। तो नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूंगा डी बाई डी टी, अच्छा नहीं, तुम्हें पूरा लिख लेना चाहिए, डी जाई बाई डी टी, सॉरी वही लिख रहा हूँ जो पीछे था, तो फिर वो क्यों लिख रहा हूँ, कुछ और लिखूं। हम्म। अच्छा ये बताइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, पूरे डिटेल में कार्टेशियन फॉर्म की ही बात हो रही है। कंटिन्यूटी डी कैपिटल रो, कैपिटल डी रो प्लस रो टाइम्स, यही था ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। तो पिछले पेज में जा रहा हूँ, तो बच्चों इधर देखिएगा, पिछले पेज में ये है यहाँ पर, इस चीज को क्या लिख सकता हूँ,
तो सोचो। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का रिमेनिंग पार्ट है, हाँ, तो क्या बन जाएगा? पहली टर्म क्या है? डी एच बाई डी टी, पिछली वाली इक्वेशन प्लीज, माइनस एच अपॉन रो डी रो बाई डी सर टी। हाँ जी। सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डेल वी अपॉन डेल वाई होगा और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। हाँ यार, वो कोई बात नहीं, सॉरी। लो, ठीक है, ठीक है, थैंक्स। अब ये देखो बच्चों, इस चीज जो हमने ये उठा के रख दिया, तो क्या ऐसा बन सकता है ना? बाकी ठीक है, राइट साइड में इट जाई डेल सर यू। एक जाई उसमें भी था, तो ओके सॉरी सर, लिख हाँ ठीक है, प्लस ईटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जीटा डेल यू अपॉन डेल जेड, ये ठीक है। तो मैं फिर एक रो से और डिवाइड कर दे रहा हूँ, वन अपॉन रो डी इटजाई अपॉन डी टी माइनस इटजाई अपॉन रो स्क्वायर डी रो बाई डी टी, हो गया डेरिवेशन, घबराने वाली बात नहीं है। डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ईटा अपॉन रो डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जीटा अपॉन रो डेल यू अपॉन डेल जेड। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ इटजाई अपॉन रो, जरा लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्व कीजिए, हो गया डेरिवेशन। इटजाई अपॉन रो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ईटा अपॉन रो डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जीटा अपॉन रो del u upon del z. This is the first equation, first Helmholtz equation. तो फिर दो और होंगे। सिमिलरली दूसरी क्या होगी? अब इस आधार पर सिमिलरली बताओ, चलो बिना देखे। इटजाई के ईटा बाद अपॉन ईटा अपॉन रो, बढ़िया। रो। इधर ऑब्जर्व करो बेटा, इटजाई अपॉन रो आया, थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, प्लस ईटा अपॉन रो आया, थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, और जीटा अपॉन रो आया। बाकी क्या आ रहा है जरा गौर करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल डेल यू वी अपॉन अपॉन डेल डेल जेड। एक्स। अब क्या आना चाहिए? सर डेल वी अपॉन डेल एक्स, वेरी गुड। डेल वी डेल यू अपॉन अपॉन डेल वाई। डेल वाई डेल और डेल वी अपॉन डेल जेड। हाँ बस, और एक ऐसी और लिख दो फिर, ये दूसरी हो गई। लोग खाली घबराते हैं कि हेल्महोल्ट्ज हम कैसे करेंगे। भाई तुम्हें समझना है, उस महान आदमी के बारे में सोचो जिसने ये डिराइव कर रखा है। तुम्हारा क्या है, तुमने तो पढ़नी है किताब और समझ लेना है बस। प्लस जीटा अपॉन रू, यहाँ डब्लू में कर लो, डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स डेल डब्लू अपॉन डेल वाई और डेल डब्लू अपॉन डेल जेड। आप इन तीनों को कोई भी कंबाइंड इक्वेशन नंबर जो भी चल रहा है वो लिख दीजिए और आपको पूरे मार्क्स मिल जाने। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। थोड़ा सा मैनिपुलेशन से एक फॉर्म और है, मैं उसको अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। तो कोई एक इक्वेशन लेके कुछ नहीं करना है, उसमें मैनिपुलेशन का मतलब समझो। हेल्महोल्ट्ज ने दिमाग लगाया कि यार राइट साइड में ना, पहले में डेल यू अपॉन डेल एक्स है, दूसरे में डेल यू अपॉन डेल वाई है, और तीसरे में डेल यू अपॉन डेल जेड है। अगर मैं तीनों को पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में करूं तो थोड़ा मैनिपुलेशन होगा। वो मैनिपुलेशन करने के बाद मैं इक्वेशन को राइट साइड में, पहली वाली में केवल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, दूसरे में तीनों में पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा, और तीसरे में पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड ही आएगा। तो थोड़ा वो मैथमेटिकल है पूरा। आप लोग बताइए, ये पूरा मैं समझा पाया? यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी, सबसे पहले उसको समझाने से पहले मैंने थोड़ा काम किया स्पिन कंपोनेंट्स पे।
कुछ नहीं है, कर्ल क्यू निकालते हैं। तो कैपिटल ओमेगा को हम हाफ कर्ल क्यू लेते हैं, वहां से इजा ईटा जीटा निकाले। और एक चीज तो ये सिखाई मैंने, उसे कैसे लिखते हैं ये सिखाया साइक्लिक में। और सबसे ऊपर जो बाद में सिखाया कि यार तुम ये इसको निकाल लेना, डेल इजाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ईटा अपॉन डेल वाई प्लस डेल जीटा अपॉन डेल जेड, जीरो होगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन था, कल हमने पढ़ा था ऑयलर में, उसको बेटा इक्वेशन वन को हमने लिखा और कुछ नहीं किया है। देखो यहाँ सारा मैथमेटिकल काम है। लेफ्ट साइड में इसको वाई और जेड अच्छे नहीं लगे, तो इसने सबको एक्स के रिस्पेक्ट में करना शुरू किया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कुछ तो जो घटाओगे भी, और वो घटाने के चक्कर में आपका ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है माइनर सी, वो आदत पड़ जाती है, 2 बार पेन चलाओगे तो। इक्वेशन टू बन गई। इक्वेशन टू बनते ही तुमने सोचा ऐसे तो हम दो वाई और जेड में भी लिख सकते हैं इक्वेशन, तो लिख दो भाई। तो तुमने 3 और 4 लिख दी। उसके बाद तुमने दिमाग लगाया कि जो क्यू तुमने एज्यूम किया है इसको हटाना है। ये कैसे हटेगा? ये राइट साइड लिखा है, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल जेड डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। तो फिर इक्वेशन 3 को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, और 4 को वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर रखा है तो टर्म्स को एक तरफ लाए, हम सब राइट साइड ले आए थे, और हमने इक्वेशन 5 लिख ली। इक्वेशन 5 में अब हमने टर्म्स को वैल्यू रखनी शुरू की। जो फर्स्ट टर्म थी वहां 2 आया, सेकंड में भी कुछ आया, और अब देख रहे हैं बाकी सब मैनिपुलेशन है। फिर थोड़ा जोड़ा थोड़ा घटाया टाइप का कुछ काम है, और ऐसा करते ही आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज किया, और उसमें रो से डिवाइड किया, पहली इक्वेशन बन गई। बाकी ये क्या मैं समझा पाया, हर एक टर्म क्यों आई, कैसे आई? यस सर। ठीक। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा अभी एक फॉर्म और है, वो मैनिपुलेशन है। मैंने आपको बता भी दिया क्या करना है। तो अभी हम लोग